ये जो वीडियो है एस्पिरेंट्स को लेकर नहीं है, सारे पेरेंट्स को लेकर है। और 2-3 पॉइंट हैं जो हम दिल से आपको बातें करना चाहते हैं, दिल से पॉइंट बोलना चाहते हैं। आपको उस पर्सपेक्टिव से सोचने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 12 साल से हम टीचिंग करते हुए आ रहे हैं, हमारा खुद का टीचिंग प्रोफेशन है। पिछले 7 साल से यूपीएससी का एक्सपीरियंस है। 10,000 से ज़्यादा बच्चों को कम से कम हमने पर्सनली गाइड किया है, लाखों बच्चों को यूट्यूब पर गाइड किया है। 5 साल से यूपीएससी में मेंटर हैं और खुद भी इस प्रिपरेशन में सीरियसनेस के साथ में पूरी प्रिपरेशन करते हैं और एग्जाम दे के आए हैं। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में जो पॉइंट बता रहे हैं, एक एक पॉइंट को हमने दिल से बोला है। अगर बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी का आप ये समझ लीजिए अब तक के इतिहास का सबसे टफेस्ट पेपर था, सबसे रद्दी पेपर था। क्यों? क्योंकि जिस पैटर्न से, जिस डेप्थ से क्वेश्चन आते थे, जिस इंटेलेक्चुअलिटी के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनना चाहिए था, वो नहीं बना। आपके टैलेंट को, आपके हार्डवर्क को, आपके जो मेहनत करी है उसको जस्टिफाई नहीं करता है। इसमें आपके बच्चे का, उनका कोई फॉल्ट नहीं है। पता है फॉल्ट कब होता है? जब बच्चे को हमने टाइम दिया और टाइम से उसने पढ़ाई नहीं करी। अगर आपके बच्चे ने हार्डवर्क किया है ना, और उसको कोई गिल्ट नहीं है। जैसे हमने पूरे पिछले 2 महीने में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो नहीं डाली, हालांकि आपको पता है कि ये सोशल मीडिया ऐसा होता है, इस पर प्रेजेंस बना रखना पड़ता है, वरना जो भी आपने 5-7 साल जितने में मेहनत करी वो सब डाउन हो जाता है। फिर भी हमने 2 महीने में, लास्ट 2 महीने में एक वीडियो भी नहीं डाली, और हमें कोई गिल्ट नहीं था कि भाई हमने पूरी मेहनत करी है, इसके बाद में जो रिजल्ट होता है हमें परवाह नहीं है। वही चीज़ आपसे बोलना चाहते हैं कि पेपर ही घटिया आया है तो इसमें आपके बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आपके बच्चे ने हार्डवर्क किया है और उस चीज़ को, उसका कोई मलाल नहीं है, गिल्ट नहीं है कि मैंने हार्डवर्क नहीं किया, उसको प्लेजर मिल रहा, वही असली खुशी होती है। भगवान श्री कृष्ण खुद भी कहते हैं भगवद गीता में कि भाई कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि जब भी मैं प्रिपरेशन करता था ना, अभी 15-20 दिन पहले, अब एग्जाम पास आते हैं तो दिमाग में बहुत ज़्यादा ड्यूलिटी चलती रहती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक ही चीज़ दिमाग में चलती थी कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम खुद भी चाहो तो भी सफलता तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे अधिकार की सीमा इस विकल्प पर समाप्त हो जाती है कि तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है। वैसे मेरी खुद की फिलॉसफी है कि आपको मेहनत सिर्फ तब मिलती है, यूपीएससी हो या कोई भी अदर एग्जाम हो या कोई भी फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट्स का फील्ड हो, कोई फील्ड हो, जब आप पहली बात हार्ड वर्क करते हो, दूसरी बात स्मार्ट वर्क करते हो, दूसरों से कितना अच्छे तरीके से एनालिटिकल पावर है, अच्छे तरीके से कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा क्या डाल रहे हो, और तीसरा टाइमिंग या लक। ये 3 चीज़ रहते हैं ना, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, टाइमिंग या लक। हो सकता है आपके टाइमिंग आपके बच्चे के अभी ना हो, है ना, हो सकता है अगले अटेम्प्ट में हो या और कहीं पे हो, या इससे ही बड़ा कुछ करने के लिए बैठा हो। तो आप पहली बात ये समझिए, अगर उसने हार्डवर्क किया है तो ज़्यादा ब्लेम मत करिए, ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट द प्रोसेस। दूसरी चीज़ कहना चाहते हैं कि 2 तरीके का पेन होता है। एक पेन आपका होता है कि आपको ये पेन है कि भाई हम इसके लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इसका हो क्यों नहीं रहा है। आपके लिए सिर्फ टाइमिंग मैटर करती है कि आज नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल, लेकिन आपके लिए वो सिर्फ एक काउंटिंग है, एक नंबर है। आप उस बच्चे की मेंटल कंडीशन देखें, उन सारी चीज़ों को वो दोबारा पढ़ेगा, ये सारे नोट्स, किताब, उन सारी चीज़ों को दोबारा पढ़ता है, उस फेज में दोबारा जाता है, और फिर भी एक अनफेयर एग्जाम होता है। ये यूपीएससी से जो पेपर था, ये इसीलिए रद्दी कह रहे हैं सब इसको, क्योंकि ये अनफेयर था, ये आपके टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करता है। तो बच्चा बहुत मेहनत करता है, तो आपको उसके ऊपर समझना पड़ेगा कि आपके पेन से बड़ा उसका पेन होता है, आपके दुख से बड़ा उसका दुख होता है। तो इस चीज़ को भी आप समझिए। दूसरी चीज़ ये थी। और तीसरी जो चीज़ कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम ले लो, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम ले लो, या कोई भी छोटे मोटे एग्जाम ले लो, कम से कम यूपीएससी के एग्जाम के लिए आपको अपने बच्चे को 5 साल देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का 1 से 2 साल तो इसी में चला जाता है कि पैटर्न कैसा पूछता है। अगर आपके घर का एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड नहीं है ना, यानी आपके घर में कोई आईएएस, आईपीएस या कोई गाइड ऐसा टाइप का नहीं है, तो ये सोच लो स्टार्टिंग का 1 से 2 अटेम्प्ट फेल ही होगा। 99% कह रहे हैं हम इस चीज़ को। रीज़न यही है क्योंकि इस चीज़ को हमने खुद फेस किया ना, हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, सारी चीज़ें खुद से सीखी। 2 अटेम्प्ट हमारे यूं ही चले गए। लास्ट वाला अटेम्प्ट एक गलती की वजह से मिस हो गया, और ये वाला अटेम्प्ट पूरी सीरियसनेस के साथ में यूपीएससी की वजह से गड़बड़ हो गया। आप ये समझो स्टार्टिंग के 2 साल तो वहाँ चले गए आपके बच्चे की प्रिपरेशन में, और 1-2 अटेम्प्ट में 1 साल
हो सकता है इस तरीके का कोई घटिया पेपर आ जाए तो उसमें चला जाए, 1 साल फिर एग्जाम देगा, फिर इंटरव्यू तक पहुंचेगा, 4-5 साल जाएंगे उसके मिनिमम। और यही स्टेट पीसीएस का हाल है। और ये भी तब है जब आपका बच्चा अच्छे से मेहनत कर रहा है, तो अगर नहीं कर रहा तो फिर तो पंचवर्षीय योजना के बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना बन जाती है। स्टार्टिंग के 2-3 साल तक तो बच्चे से यही मत पूछो कैसा पेपर गया, ये बोलो कि बेटा हो जाएगा ना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगले देखो। कोई भी एग्जाम है टाइम मांगता है। इसमें हमारी फिलॉसफी ये है कि महल बनाने के लिए टाइम लगता है, मेहनत लगता है, हार्डवर्क लगता है। और जो झोंपड़पट्टी होते हैं, घर मकान छोटे होते हैं ना, वो बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे को आप किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, हम ये भी नहीं करें आप अपने बच्चे को इग्नोर करो या ढील दे दो, हम ये करें उस पर थोड़ी सी नज़र रखो, उसको समझो, उसके साथ में इन सारी चीज़ों को अप्लाई भी करो कि भाई कोई भी चीज़ बड़ी बना रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है। अपने बच्चे को सिर्फ आप यूपीएससी तक ही क्यों सीमित कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस तक ही क्यों सीमित कर रहे हैं? जैसे तो हम ये बोलना चाहेंगे कि सिर्फ समाज के प्रेशर में आके, समाज के छोटी सी और झूठी इज्जत पाने के चक्कर में अपने मेंटल प्रेशर को मत बिगाड़ो, अपने बच्चे के मेंटल प्रेशर को मत बिगाड़ो। अगर उसका और किसी चीज़ में मन है, और किसी बिजनेस में मन है, या और किसी जो दूसरी चीज़ें फिगर आउट कर रखी है, तो उसकी तरफ जाने दीजिए। हॉबी में मन है तो हॉबी से भी कमा सकता है। ये क्या सोशल स्टेटस के चक्कर में सिर्फ एक रेपुटेशन कमाने के लिए सरकारी नौकरी ले ले। अब जो जमाना चेंज हो रहा है ना, इस चीज़ की हम दावा दे रहे हैं, आने वाले 5 साल 4 साल में सरकारी नौकरी की वैल्यू और कम होगी। क्योंकि आप एक चीज़ समझ के देखिए, अगर आपकी हमसे तो बहुत ज़्यादा एज होगी, तो आप 1991 में हमारा ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, जीपीएल, है ना, जब सारी विदेशी कंपनी इंडिया में आना स्टार्ट हुई थी। फिर बीटेक, इंजीनियर्स वगैरह, बैंकिंग, इन सब के इतने ताबड़तोड़ हुआ। अब बीटेक वालों को कोई पूछता नहीं, क्योंकि 20 साल का सैचुरेशन हो गया। डिप्लोमा वालों को, बीटेक वालों को कोई पूछता नहीं, बैंक वालों को ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है। अब जैसे इनकी वैल्यू कम हो गई है ना धीरे धीरे, अभी के हिसाब से जो आईएएस आईपीएस आने वाले 5 साल में इनकी भी वैल्यू घटेगी। अब बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा जो टैक्स रिलेटेड चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जो एआई चल रहा है, जो कंप्यूटराइजेशन चल रहा है, जो सारी चीज़ें टेक्निकल चल रही हैं, जो जितनी सारी चीज़ें जब जमाने में चल रही हैं। और दूसरा बढ़ेगा जो आपका खुद का बिजनेस होगा। तो आप अपने बच्चे को बिजनेस की तरफ डालिए, चाहे वो बिजनेस आपका छोटा मोटा कोई भी बिजनेस टाइप का चलेगा, लेकिन आप अपने बच्चे को थोड़ा सा पुश करिए कि वो अपने बिजनेस की तरफ जाए। भले वो डेली का 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये कमा के दे रहा हो, इस लूप से तो निकल के आ जाएगा। क्योंकि हमने बोल दिया 5 साल देने हैं तो देने हैं। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि यूपीएससी का जो पेपर है ना, एक तरीके से ये समझ लो 1-2 अटेम्प्ट तो उसमें गैम्बलिंग में चले जाते हैं। ये एक तरीके से जुआ की तरह समझ लो आप इसको, है ना, क्योंकि इतना कम सक्सेस रेट है। आपको पता है 5.5 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देते हैं, फॉर्म तो काफ़ी ज़्यादा भरे जाते हैं। उनमें से ही फिर आपके 150 के आसपास आईएएस बनते हैं, 1000 के आसपास का पूरा सिलेक्शन होता है। उसमें से भी ये समझ लो अगर इस तरीके का पैटर्न आ गया तो क्या ही क्या कोई करेगा। तो एक तरीके से 1-2 अटेम्प्ट जुआ से में चला जाता है। फिर आपका हार्डवर्क, मेहनत, टाइमिंग, पेशेंस, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। दिल से बोलना इस चीज़ को, अगर इस चीज़ को समरअप करें तो 3-4 पॉइंट है जो आपको समझ सकते हैं। पहला, अपने बच्चे को कोई भी एग्जाम दे रहा है कम से कम 4-5 साल दें, उस पर ट्रस्ट करें, डाउट ना करें। टाइमिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है, किस टाइम पर वो एग्जाम निकाल रहा है। लक भी मायने रखता है ना, आप भी खुद सोचो, आप अपने जवानी के टाइम पर कितनी सारी चीज़ें ट्राई करे होगे। जो एस्पिरेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स को हम यही बोलना चाहेंगे कि भाई यूपीएससी के अलावा सिर्फ यूपीएससी में अटके मत रहो, स्टेट पीसीएस वगैरह उनकी तरफ जाओ, एआई वगैरह का दौर इतना चल रहा है उसकी तरफ जाओ, कोई छोटा मोटा बिजनेस करो, या बाकी के जो और चीज़ें हैं जहाँ से आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू आ सकता है उसकी तरफ थोड़ा फोकस करिए। बाकी का कल हमने जो वीडियोज़ थी ना, जिसमें बता रखा था 7 रियल प्रैक्टिकल गाइड, जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, वो सब एनालिसिस करने में लगे हुए हैं। हमने उसको वीडियो बनाया था, तो आप उसको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक ही चीज़ बोलूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि उन सारे पेरेंट्स तक ये बात पहुँचे जिनको वाकई में इस वीडियो की ज़रूरत है। और हमने पिछले 2 महीने से कोई वीडियो भी नहीं डाली है, तो थोड़ा यूट्यूब को पुश की भी जरूरत पड़ती है। तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली जो वीडियो है वो कट ऑफ को लेकर हम सोच रहे हैं बनाते हैं। इस वीडियो से आप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।